हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज हम करते हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चन। जो हमारे हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास था उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा प्राचीन इतिहास है हरियाणा का, उसमें 3 काल होते थे। एक तो होता था हमारे पास प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता था अधैतिहासिक का काल जो मीडियम होता है, थर्ड था हमारे पास ऐतिहासिक काल। तो हमारे पास ये 3 काल होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों कालों पे आज हम करेंगे क्वेश्चन। तो जो पुराण पाषाण होता है, एक मध्य पाषाण होता है, एक नव पाषाण होता है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे क्वेश्चनों पे। और प्रागैतिहासिक काल क्या है, ये किसने किया था, इसकी खोज कब हुई थी, तो ये सारे आज हम करते हैं हरियाणा जीके में। तो जानते हैं आज हरियाणा का प्राचीन इतिहास के बारे में और उसके क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह काल कौन सा काल है जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जो पहले जो शुरू स्टार्टिंग वाला जो काल है, यानी 3 बताए मैंने, एक प्रागैतिहासिक, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। जो प्रागैतिहासिक काल था तो उसमें जब दीवारों पे या मंदिरों पर या कहीं धार्मिक स्थल पर जो चीजें बनाए जाते थे या उस टाइम पर लिखा जाता था, तो उनको हम पढ़ नहीं पाते थे, उनको प्राप्त नहीं कर पाते थे। वो कौन सा काल कहलाएगा हमारे पास, प्रागैतिक काल कहलाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्न में से प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण आएगा भाई, मिस्टेक हो गई, कौन सा है, तो कौन सा होगा इस काल में। तो इसका प्रागैतिहासिक काल का एक उदाहरण बताना है जहां पर हमें क्या था, जो उसके लिखित साक्ष्य थे वे हमें प्राप्त नहीं हुआ करते थे। अब उसका उदाहरण क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्या है, उत्तर वैदिक काल, पाषाण काल या सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये पाषाण काल है हमारे पास। जो पाषाण काल है तो उसमें हम उसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड। तो सेकंड बताया था मैंने, ऐतिहासिक काल। तो देखो इस काल में क्या होता है, तो इस काल में पहले वाले में तो क्या था, जब उन्होंने भी जो चिन्ह बना दिए, जो लिख दिया, तो हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते थे। लेकिन इस काल में क्या है, जो लिखा हुआ है उसको तो हम क्या करते थे, मिल तो जाता था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था। तो वो कौन सा होगा हमारे पास है, ऑप्शन फर्स्ट ए के साथ जाएंगे हम, अधैतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अधैतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है। तो इसका उदाहरण कौन सा होगा हमारे पास, फर्स्ट है वैदिक काल, सेकंड है उत्तर वैदिक काल, थर्ड है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता, और डी ऑप्शन रहेगा हमारे पास पाषाण काल। तो इसमें हम देखो, लेकिन उसके लिखित साक्ष्य तो मिल जाते थे लेकिन पढ़ा नहीं जाता था, तो वो कौन से काल में होता था, सिंधु घाटी सभ्यता पे, क्या था वो, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हम, वह काल कौन सा है जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया। देखो भाई ये सही है, देखो हमें उनके लिखे हुए वस्तु थी या फिर कुछ लिखा हुआ था, वो चीज हमें मिल गई और उसको हमने पढ़ भी लिया। तो वो कौन से काल में था, जो हमारा वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, इन दोनों में होता है। ये किसमें होता है, देखो फर्स्ट है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ए बी दोनों, और पाषाण काल। तो ये दोनों में मिलता था, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो ये वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दोनों क्या है इसके, जहां पे हमें साक्ष्य मिले भी है और हमने पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आग की खोज किस काल में हुई थी, आग की खोज किस काल में हुई थी। ये आप सभी को पता है, आप हिस्ट्री में पढ़ते भी आ रहे होंगे। तो ये कब था भाई, हमारे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या ए भी दोनों। तो इसमें कब हुआ था, हमारा जो पुराना पाषाण काल है जो बहुत पुराना है, तो उसमें क्या था, आग की खोज की गई थी उस काल में। कौन से में, पूरा पाषाण काल में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस काल को आखेटक या खाद्य संग्राहक के रूप में
जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे कुछ नया नया मिलेगा आपको। तो नया क्या है, एक तो आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक, इसका बारे में तो कभी सभी ने पढ़ा है, लेकिन आर्किटेक्ट का कम ही सुनने को मिला होगा आपको। जो आर्किटेक्ट है नहीं, उनको किस रूप में जाना जाता था। फर्स्ट हमारे पास है मध्य पाषाण काल, दूसरा हमारे पास है ताम्र पाषाण काल, सी हमारे पास है नव पाषाण काल, डी हमारे पास है पूरा पाषाण काल। तो इसको किस में जाना जाता था भाई, तो ये थे हमारे पास दो चीजें थी। तो इसको किस काल में जानते थे, तो इसको किस काल में जाना जाता था, ये बहुत पुराने जो हमारा काल है उस टाइम की बातें हैं ये भाई, जब आखेटक और खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता था। हमें ना तो मीडियम में सुनने को मिला मध्य काल में, मध्य पाषाण काल में, ना नव पाषाण काल में सुनने को मिला था आखेटक, क्योंकि अब की जनरेशन है उनको तो पता ही नहीं आखेटक होता क्या है। ठीक है, तो ये कब हुआ था, कब मिला था, ये किस पूरा पाषाण काल के रूप में मिला था। किसके रूप में मिला था हमें, पूरा पाषाण काल, यानी जो प्राचीन पाषाण काल है उसके अंदर मिला था, ये उसके रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाषाण काल में औजारों का किस नाम से जानते थे, तो किस नाम से जाना जाता था, जो पुराने पाषाण औजार होते थे उनको किस नाम से जानते थे। फर्स्ट हमारे पास है लोकोलिथ, बी हमारे पास बैकोलिथ, सी हमारे पास है माइक्रोलिथ और डी ऑप्शन हमारे पास है ए बी। देखो हमें ना तो हमें लेकोलिथ में मिला है ना बैकोलिथ के नाम से भाई औजारों को नाम दिया गया, किसके नाम से दिया गया था, माइक्रोलिथ के नाम से दिया गया था। किसके नाम से दिया गया था, ये माइक्रोलिथ के नाम से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नाम से जानते हैं या कहते हैं, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम पालतू पशु कौन सा है, प्रथम पालतू पशु कौन सा, बिल्ली कुत्ता घोड़ा बकरी, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा आएगा यहाँ पे, कुत्ता। कुत्ता को क्या है सबसे पहले जानते थे, ये पालतू पशु हमारा कौन सा, कुत्ता। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, देखो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार अब में हुआ था नव पाषाण में। किस में हुआ था, नव पाषाण में। इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए, नव पाषाण काल में, ना पूरा पाषाण काल में ना मध्य काल में, और कब रहा था, ये नव पाषाण काल में हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था, तो कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था, तो कुत्ते को कब बनाया गया था। देखो ये पालतू कुत्ता हमारा है भाई, प्रथम पालतू पशु है कुत्ता, और ये किस काल में बनाया गया था, तो ये कब हुआ था, कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था, ये हमारे पास है पूरा पाषाण काल, बी है नव पाषाण, सी ए बी दोनों, या डी है मध्य पाषाण। तो कब बनाया गया था भाई, कब किया गया था, ये मध्य पाषाण काल में कुत्ते का बनाया गया था, पालतू कुत्ता बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है ये कलर, मनुष्य ने स्थायी निवास किस काल से विकसित हुआ था, मनुष्य ने स्थायी निवास कब विकसित किया गया था। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, हम ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ पे रेड है। तो मनुष्य को स्थायी निवास, ये आ गया स्थायी निवास, किस काल से विकसित हुआ था, किस काल से विकसित हुआ था, ये कब विकसित हुआ था भाई, मनुष्य को जगह नई नई जगह मिलने लगी थी। देखो पूरा पाषाण में तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि क्या था, आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे। ठीक है, उस टाइम पे मानव का भी इतना नहीं था, मध्य पाषाण काल में भी नहीं था, और कब हुआ था, ये नव पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, नव पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चावल, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, यहाँ पे साक्ष्य आएगा, साक्ष्य नव पाषाण काल में कहां से प्राप्त हुआ था, कोलोडी हवा, मेहरगढ़, लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य नव पाषाण काल कहां से प्राप्त हुआ था हमें, कोल्डी हवा से। कहां से हुआ था, कोल्डी हवा से हमें चावल का खेती, चावल की जो खेती है प्राचीन काल में कौन से में, नव पाषाण काल में प्राप्त हुई थी। कौन सी हुई थी, क्या नाम है उसका, कोल्डी हवा। कोल्ड से याद रखना, कोल्ड, कोल्ड हवा, कोल्डी बोलते इसको। नेक्स्ट क्या है, नव पाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुआ था। तो देखो नव पाषाण काल में,
नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है नेपासा, बी है चंदौली, सी है चौसा, डी है बुरुजहोम। तो किसके नाम से हुआ था ये? बुरुजहोम के नाम से प्राप्त हुआ था। किसके नाम से हुआ था ये? बुरुजहोम के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन क्या है, दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुआ है? तो किस प्राप्त हुआ था, तो किस काल में हुआ कि सॉरी किस स्थान में हुआ था ये? बुरुजहोम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? बुरुजहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो देखो यहाँ पे नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। नहीं, हाँ सॉरी, नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? ये हुए थे हमारे चिरांद से हुए थे। कहाँ से हुए थे? चिरांद से। जो नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी प्राप्त हुई थी, तो वो किस स्थल से प्राप्त हुई थी? हमें चिरांद से हुई थी, मेहरगढ़ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा है? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। तो मनुष्य ने कौन सा औजार पहले बनाया था? यहाँ पे कुल्हाड़ी। क्या बना था? कुल्हाड़ी। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति के खोज किस स्थान पर हुई थी? पलवरम, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, हड़प्पा। तो यहाँ कहाँ हुई थी? पलवरम में हुई थी। जो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? किस स्थान पर हुई थी वो? यहाँ पे पलवरम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो जो पुराने पाषाण काल के जो औजार थे उसकी खोज किसने की थी? फर्स्ट हमारे पास है कनिंघम, सेकंड है रॉबर्ट बर्सफुट, थर्ड हमारे पास है अलेक्जेंडर, और डी हमारे पास है डॉक्टर, यहाँ पे गाय नहीं आएगा, यहाँ पे खुदाई आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे खुदाई पिलग्रिम। क्या आएगा यहाँ पे? डॉक्टर खुदाई पिलग्रिम। तो देखो यहाँ पे जो औजारों की खोज है वो किसने की थी? यहाँ पे वो की थी रॉबर्ट ने। किसने की थी? यहाँ पे रॉबर्ट ब्रसफुट ने की थी। यहाँ पे खुदाई आएगा। तो जो पुराना पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की थी? यहाँ पे रॉबर्ट ब्रसफुट ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, रॉबर्ट ब्रसफुट ने पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज कब की थी? 1863 में की थी। कब की थी? 1863 में। देखो औजारों की बात चल रही है, तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा औजार बनाया था? कुल्हाड़ी। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था इसी का, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन यानी कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? पलवरम में हुई थी। फिर उसके बाद क्या आया था हमारे पास? पूरा पाषाण कालीन है जो, तो उसमें औजारों की खोज किसने की थी? यहाँ पे रॉबर्ट बर्स ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट बर्सफुट ने की थी। और कब की थी इसकी खोज? 1863 में की थी। कब की थी? 1863 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं अब। हरियाणा के किस स्थान से एक मानव खोपड़ी मिली है? पिंजौर, अंबाला, राखीगढ़ी, बनावली। देखो प्राचीन काल की बातें हो रही हैं, ठीक है, प्राचीन काल का जो इतिहास उसके बारे में बातें हो रही हैं। तो पिंजौर, अंबाला, राखीगढ़ी तो अभी अभी आया है कुछ सालों से, तो बनावली भी नहीं है, अंबाला भी नहीं है, तो क्या रहेगा यहाँ पे? पिंजौर। क्या रहेगा? पिंजौर। हरियाणा के किस स्थान से मानव की खोपड़ी मिली थी? वो पिंजौर से मिली थी। कहां से मिली थी? पिंजौर से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पिंजौर से मानव खोपड़ी मिली यह कितने वर्ष पुरानी थी? तो वो कितने वर्ष पुरानी थी? 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी थी। जो पिंजौर में जो खोपड़ी मिली थी वो कितने वर्ष पुरानी थी? तो वो कितने वर्ष पुरानी रहेगी हमारे पास? 1.5 करोड़। कितनी रहेगी? 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी थी ये खोपड़ी। नेक्स्ट क्या है, पिंजौर से प्राप्त एक मानव खोपड़ी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? फर्स्ट हमारे पास रॉबर्ट ब्रसफुट, सेकंड हमारे पास अलेक्जेंडर, थर्ड हमारे पास डॉक्टर खुदाई आएगा यहाँ पे, खुदाई पिलग्रिम, डी आएगा कनिंघम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसका ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। जो पिंजौर से प्राप्त हुई थी खोपड़ी
तो वो किस वैज्ञानिक ने की थी? यहाँ पे डॉक्टर खुदाई पिलग्रिम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, लघु अक्षम का क्या अर्थ है? तो क्या है? फर्स्ट है औजारों का आकार बड़ा, बी है औजारों का आकार छोटा, यहाँ पे छोटा आएगा। औजारों का आकार बहुत बड़ा होता है या इनमें से कहीं कुछ भी नहीं। तो देखो यहाँ पे लघु, लघु का मीन्स क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है लघु का मीन्स? छोटा। तो हम छोटे के साथ चलेंगे। औजारों का आकार कैसा होता है? यहाँ पे छोटा होता है। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा में सबसे पुराना, युराना आ गया यहाँ पे, सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ पर मिला? तो हरियाणा में सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला था? राखी गढ़ी, पिंजौर, बनावली या फतेहाबाद? तो यहाँ पे जो सबसे पुराना मिला था वो कहाँ मिला था? हमारे पास पिंजौर में मिला था। अभी अभी करके आए थे, जो खोपड़ी मिली थी मानव की सबसे पहले, वो कहाँ मिली थी? पिंजौर में मिली थी। कहाँ पर मिली थी वो? पिंजौर में मिली थी। और किसने की थी वो? डॉक्टर खुदाई पिलग्रिम ने की थी। और उसी का एक क्वेश्चन ये है, हरियाणा में सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? पिंजौर में मिलता है। कहाँ पे मिलेगा वो? पिंजौर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरावली क्षेत्र के किस स्थान से चिकने गोलादार पत्थर चमकदार पत्थर मिले हैं? फर्स्ट है हमारे पास फिरोजपुर, झिरका, कोटला, इनमें से कोई नहीं, डी रहेगा एपी। यानी ये दोनों से ही मिला था, फिरोजपुर से भी मिले थे और कोटला से भी मिले थे। कहाँ से मिले थे ये? फिरोजपुर, झिरका से भी मिले थे और कोटला से भी मिले थे। ये दोनों ही जगह से हमें प्राप्त हुए थे। दोनों ऑप्शन के साथ चलेंगे, यानी डी ऑप्शन होगा इसके, यानी चमकदार पत्थर और गोलदार पत्थर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो फर्स्ट है चोपनी, दूसरा है आदमगढ़, यहाँ पे आदमगढ़ आएगा। सी है हमारे पास बनावली और डी है बुरुजोम, यहाँ पे बुरुजोम गलत लिख रखा। तो ये कहाँ से मिले थे? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साथ कहाँ से मिले थे? ये मिले थे हमें आदमगढ़ से। कहाँ से मिले थे ये? आदमगढ़ से। आदमगढ़ जो मध्य काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे हमें? ये मिले थे हमें आदमगढ़ से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? फर्स्ट है शिवालिक, दूसरा है नलमला, सी है नर्मदा घाटी, डी हमारे पास नीलगिरी। देखो ये कहाँ से मिले थे हमें? नर्मदा घाटी से मिले थे। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये हमें मिले थे ये नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिले थे ये? हमें नर्मदा घाटी से मिले थे। इसका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्या? राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है? देखो राख का टीला किस नवपाषाण काल से है? फर्स्ट हमारे पास बूदी काल, बी है कोल्डी हवा, सी है सघन कल्लू और डी है भानपुर। तो ये कहाँ से रहेगा? हमारे पास सघन कल्लू से रहेगा। किससे रहेगा ये? सघन कल्लू से। तो कहां से रहेगा ये? सघन कल्लू से रहेगा। नेक्स्ट क्या है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? जो भारतीय पुरातत्व है का जनक किसे माना जाता है? ए है मास्टर व्हीलर, बी है अलेक्जेंडर कनिंगम, सी है जॉन मार्शल और लास्ट का है जॉन प्रिंसेस। क्या है पता नहीं, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। क्या रहेगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन है, यानी क्या रहेगा यहाँ पे? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या रहेगा? अलेक्जेंडर कनिंगम। इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक कौन था यहाँ पे? अलेक्जेंडर किंगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक काल में जो जिसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास? अमरावती, भीमबेटका, अजंता या बाग। तो किसके लिए रहेगा यहाँ पे? भीमबेटका के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा यहाँ पे? भीमबेटका ही रहेगा। तो किसके लिए रहेगा यहाँ पे? भीमबेटका के लिए रहेगा। सही है, यहाँ कहीं पे बटेका तो नहीं। 32वां क्वेश्चन देखो, किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो इसके ऑप्शन क्या हमारे पास? फर्स्ट है
कोटदीजी, बी है नर्मदा घाटी, सी है आदमगढ़ और डी है मेहरगढ़। तो देखो यहाँ पे किस पुरास्थल में जो पुराना स्थल है वहां से जो संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वे कहाँ से प्राप्त हुए थे, किस स्थान से प्राप्त हुए थे? वे हुए थे हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? भीमबेटका, अमरावती, बुरुजहोम, कालडीहवा। तो भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? फर्स्ट रहेगा भीमबेटका, अमरावती, बुरुजहोम या कालडीहवा। तो ये कहां से रहेगा? बुरुजहोम से रहेगा। कहां से रहेगा ये? बुरुजहोम। बुरुजहोम का एक क्वेश्चन भी आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? देखो एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल हैं। एक ही कमरे, मान लो ये एक कमरा है, इसमें 3 कंकाल हैं, ठीक है। तो ये कंकाल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? यहाँ तो नहीं हुए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। तो बुरुजहोम, कालडीहवा, दमदमा, मेहरगढ़। देखो तो 3 कंकाल मिले हैं एक ही जगह पर, एक ही कमरे में, तो वहां पे तो दमदमा ही होगा। क्या होगा? दमदमा होगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्या है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? स्तंभ लेख, खनिज, प्रतिमाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं गुफा के साथ। किसके साथ चलते हैं यहाँ पे? गुफा के साथ। तो जो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध रहता है? यहाँ पे गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ऐतिहासिक काल में या पुरापाषाण काल में? तो कृषि का सभी को पता है, तो किस काल में हुई थी कृषि? हमारे नवपाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी? हमारे नवपाषाण काल से शुरू हुई थी कृषि सबसे पहले। तो इसका ऑप्शन चलते हैं हम बी के साथ। नेक्स्ट देखो, भारत में खोजा गया प्रथम मानव प्रजाति से संबंधित है? किस प्रजाति से? जो भारत में खोजा गया प्रथम मानव है वो किस प्रजाति से संबंधित है? फर्स्ट है मंगलोलाइट, बी है अल्पाइन, सी है निग्रोइट, डी है भूमध्य। तो ये किसके साथ चलते हैं हम? सी के साथ, निग्रोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो जो पुरातत्व जो पुराना है विभाग, तो उसकी स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो फर्स्ट क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग, डी बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो किसके साथ चलते हैं हम? लॉर्ड कर्जन के साथ चलेंगे हम। तो यही था हाँ, पुराना पुरातत्व विभाग की स्थापना करने वाला कौन था यहाँ पे? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, पुरापाषाण या ये सभी? तो इसमें ये सभी नहीं आएगा, केवल किस में हुआ था? ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था ये? मध्य पाषाण काल में हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, मनुष्य ने सर्वप्रथम तीर धनुष का आविष्कार किस काल में किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम धनुष का आविष्कार किस काल में किया था? तो किस काल में किया था भाई? यही किया था मध्य पाषाण काल में। कब किया था ये? मध्य पाषाण काल में। ए ऑप्शन के साथ चलते हैं। ये था हमारे आज के क्वेश्चन, बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन है हरियाणा के, और ये था हमारे हरियाणा का प्राचीन इतिहास। इस पे थे ये कुछ क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें। अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई भी मिस्टेक वगैरह लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू। शुभ रात्रि।